हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी आईटी के कुछ टॉप स्टॉक्स की जिनमें लगातार हाई डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर को लेकर के मेरा क्या सोच है, मेरी क्या सोच है, ये सब लोगों को पता ही है। मैंने कई वीडियो लगातार बनाए और मैं कहता हूँ, बराबर कहता हूँ कि अगले एक साल में आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला सेक्टर बनने वाला है। आज आपको ये बात अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, पिछले एक साल से जो डेटा एनालिसिस चल रही है, जो डेटा आ रहा मार्केट में, अगले 5 सालों के लिए 18% की ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान है मार्केट में एक्सपर्ट्स का। मेरा भी ऐसा मानना है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह आईटी सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है और डिजिटलाइजेशन जितनी तरीके से बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये उम्मीद जो है मार्केट की गलत साबित होने वाली नहीं है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ रिवेन्यूज़ भी हैं, कुछ डील्स भी हैं जो आईटी सेक्टर्स के कई टॉप स्टॉक्स ने जीती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एचसीएल का जब बनाया था तो बताया था 23 बड़ी डील्स एचसीएल ने जीती हैं, टेक महिंद्रा ने 5 बड़ी डील्स जीती हैं, टीसीएस ने 3 बड़ी डील्स जीती हैं। मतलब सभी कंपनियां डील्स ज़्यादा जीत रही हैं और बाहर की कंपनियों से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ को ये डील्स मिल रही हैं। ऐसे में हमारा सवाल ये भी उठता है कि इंडियन आईटी स्टॉक्स में हम किस प्रकार से निवेश ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, विप्रो की बात करेंगे आज की बात तो लगभग 1.5% डाउन है। प्राइस में बात करें तो 9 रुपये 642 रुपये डाउन है। इतना शानदार रिजल्ट आया था कि रिजल्ट के दिन ही 739 रुपये का हाई बनाया और जब रिजल्ट के अगले दिन ट्रेड हुआ था तब इसने 739 का हाई बनाया। वहाँ से लगातार करेक्शन की स्थिति। डिलीवरी परसेंट की बात की जाए तो देखिए यार, विप्रो में 47 लाख शेयर ट्रेड हुए, 24 लाख की डिलीवरी, 50.29 डिलीवरी परसेंटेज। चलिए टीसीएस की बात कर लेते हैं। लगातार वीडियो इस पर बनाता ही रहता हूँ। 3989 का हाई बनाने के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं था, अनुमान से थोड़ा ख़राब था। लगातार करेक्शन में बाइंग की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें टीसीएस में, एक पॉइंट जो नोट करने लायक है कि जब कंसोलिडेशन आता है, देखिए 3 साल 4 साल ये कंसोलिडेशन चला, यहाँ पर लगभग 1.5 साल कंसोलिडेशन चला, यहाँ पर लगभग 6 महीने कंसोलिडेशन चला, यहाँ पर 2 साल कंसोलिडेशन चला, ये कंसोलिडेशन चला। मतलब ये स्टॉक ऐसे 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 करके ऊपर नहीं जाता है। ये स्टॉक्स ऐसे ऐसे इस तरीके से कंसोलिडेट कर, ये फेस फिलहाल टीसीएस का चल रहा है। पिछले 1 महीने में आप देख सकते हैं, 1 महीने का गूगल पैटर्न आपके सामने कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट करेगा, अच्छा ब्रेकआउट करके दिखा सकता है आपको। आज टीसीएस में 10 लाख के लगभग शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 5,16,000 की डिलीवरी, टोटल डिलीवरेबल परसेंटेज जो था 51.29%। बात करेंगे एचसीएल की तो एचसीएल में आप देख सकते हैं प्राइस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। 1161 का लेवल, 1377 के बाद लगातार करेक्शन और करेक्शन में आज डिलीवरी परसेंटेज आप देखेंगे 21 लाख शेयर्स लगभग ट्रेड हुए, 1391 की डिलीवरी, जो टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी 65.53%, यानी लगभग 14 लाख शेयर्स उठाए गए। बात करेंगे इन्फोसिस की तो इन्फोसिस में भी आप देख सकते हैं 0.30% की करेक्शन, यहाँ पर 17,1735 का प्राइस। डिलीवरी परसेंटेज आप देखेंगे अगर तो भैया 75% के लगभग डिलीवरी इन्फोसिस में भी देखने को मिल रही। 40,27,000 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें आपके 30,10,000 शेयर्स की डिलीवरी, टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी 74.76%। मतलब आप यहाँ समझदार हैं, हमें जो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जो भी गिरावट है आगे के लिए डिलीवरी उठाई जा रही। मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जिसमें आप देख सकते हैं 8 महीने की 8 एसआईपी में 15.64%। तो ये मेरे थ्रू जो रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड था, किसी ने लिया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेटीएम मनी से अगले बंदे ने निवेश किया हुआ है और उन्होंने जो 8 एसआईपी किए हैं, एसआईपी को अगर हम हटाएं और एक साथ एक मुश्त अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 8 महीने में लगभग 45% की रिटर्न्स दे चुका है ये म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये निफ्टी आईटी में आपका लगभग 75% का निवेश करता है। मतलब
आईटी के स्टॉक्स में 75% का निवेश करता है। इसके अलावा बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, यूएस के भी आईटी स्टॉक्स में जैसे कॉग्निजेंट है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल में इन्होंने निवेश कर रखा है कुछ ना कुछ अमाउंट। निफ्टी आईटी की स्थिति देख लीजिए, आज लगभग तेज है। एल&टी इन्फोटेक 1.65%, माइंट्री 1.17%, कोफोर्ज 0.48% और टीसीएस आपका 0.1। बाकी सारे स्टॉक्स आपको नेगेटिवली ट्रेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी आईटी अगले 3 से 4 महीने में अपने 37,700 के लेवल को क्रॉस करके लगभग 39,000 के लेवल को टच करेगा। उस समय आपको आईटी के सारे स्टॉक्स तेज होते हुए दिखाई देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर है, कोई एक स्टॉक इसका हीरो नहीं है, इसके सारे स्टॉक्स हीरो हैं। तो ऐसे में कौन सा स्टॉक चुने, कौन से स्टॉक ना चुने, इस दुविधा से बचने के लिए आप चाहें तो ये म्यूचुअल फंड उठा सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई टेक्नोलॉजी, यूटीआई टेक्नोलॉजी, आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठाइए जिसमें आईटी सेक्टर में ज़्यादा निवेश हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।